we will be doing subject science of class 8. This is our 10th period. Next video में समझा दिया था. Now let us see irrigation process. Now what is irrigation? वाटर इज़ अ की इनपुट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन. देखो पानी के बिना जो है क्रॉप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. तो अब जैसे हमने सीड्स डाल दिए हैं, अब आपका काम होता है रेगुलर उसको वाटर देना. अगर आपने वाटर देने में थोड़ी सी मतलब प्रॉपर उसको नहीं मिला उस क्रॉप को, तो उसकी ग्रोथ जो है वो रुकेगी. तो यहाँ पे डेफिनेशन आ जाता है कि इरिगेशन क्या होता है. सप्लाइंग ऑफ द वाटर टू द क्रॉप्स इज फ्रॉम द वेल्स, कैनाल्स, रिजर्वायर्स इज नोन एज इरिगेशन. ठीक है ना. तो इसको एक और सिंपल वे में भी, सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल. सही टाइम पे आपको उसको पानी देना है. कहाँ से पानी दे सकते हैं आप? वेल से, कैनल से या वाटर रिजर्वायर से. उसको क्या कहते हैं? इरिगेशन. तो फॉर सर्वाइवल और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ही प्लांट को पानी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है ना. ईच क्रॉप नीड स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द वाटर एट द स्टेजेस एंड द ऑफ द ग्रोथ एंड फ्रूटिंग. तो अपने को ऐसे नहीं बस पानी डाल दो. हर पौधे का जो है रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है. उनकी पानी की क्वांटिटी उनको अलग अलग चाहिए. ठीक है ना. तो अलग अलग टाइम इंटरवल में. द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज़. पानी की जो टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी अलग अलग क्रॉप से अलग होती है. सॉइल टू सॉइल अलग होती है. सीज़न टू सीज़न अलग होती है. जैसे समर सीज़न में पानी ज़्यादा चाहिए क्योंकि पानी वो इवेपरेट जल्दी से हो जाता है सॉइल से और लीव से. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. अब नॉर्मली जो है किस मेथड से हम इरिगेशन करते हैं? Different methods are used to lifting water up from the irrigating the field in different regions of our country. इन सम ऑफ द मेथड्स कैटल्स और ह्यूमन लेबर्स इज़ यूज्ड. तो अलग अलग तरीके से जो है पानी को लिया जाता है. और पहले कुछ मेथड्स में ह्यूमन लोग और या गायों को इस्तेमाल या कैटल को इस्तेमाल किया जाता था, बैलों को इस्तेमाल किया जाता था जिससे वो पानी को निकाल सकें. सच मेथड्स वे चीप एंड लेस एफिशिएंट. ये सस्ते मेथड होते थे और मगर इतना जो है एफिशिएंट नहीं थे. दीज डेज आजकल हम क्या करते हैं? पम्प्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर. डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और इवन सोलर एनर्जीज में भी यूज टू रन द पम्प्स एंड द डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स आर. तो देखो पहले के ज़माने, हम ट्रेडिशनल टॉपिक पढ़ रहे हैं. ट्रेडिशनल का मतलब पुराने ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट थी तो लोग भी पानी निकालते थे, मगर किस मेथड से निकालते थे? वो इतने एफिशिएंट नहीं होते थे, मगर उसमें ह्यूमन को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी या जानवरों की मदद ली जाती थी. तो देखो आपको 4 मेथड्स है, आपको ये नाम याद रखना है बस इसमें. तो अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है ना. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन और इसके टाइप्स. तो सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स ये है ट्रेडिशनल मेथड. पुली सिस्टम या मॉड सिस्टम है, इसका पिक्चर आप हम पीछे देखेंगे. चेन पंप सिस्टम है. राहत और पर्शियन व्हील सिस्टम है. और डेकली. ये रहा सिस्टम्स. ठीक है ना. इसके पिक्चर्स आपको बताए गए हैं. पुलिस सिस्टम में 2 ऐसे ड्राइवर्स होते थे और बेल्ट होता था जिससे जो है पानी को निकाला जाता था. मॉड सिस्टम में जैसे इस तरीके से कुछ मटका डाल के पानी को निकाल के ऐसे कैनल्स में छोड़ा जाता था. चेन पंप सिस्टम इस तरीके से होता था. ठीक है ना. चेन्स के मदद से. फिर राहत सिस्टम में बैलों को इस्तेमाल किया जाता था. बैलों को गोल गोल घुमाया जाता था और गोल गोल घुमाने पे वो पानी निकलता था और फिर वो पानी को यूज़ करते थे. इस तरीके से पर्शियन ये राहत सिस्टम से ये अटैच्ड है. ठीक है ना. राहत सिस्टम से ये जैसे बैल घूमेंगे तो ये इस तरीके से जो है टब्स होते थे, ये पानी जो निकलता था और इस तरीके से यहाँ पे एक जगह फिल होता था. फिर नालियों की मदद से वो पेड़ों तक पहुँचाता था. इस तरीके से यहाँ से वो अलग अलग जगह पे पहुँचता था. फिर डेकली सिस्टम में इस तरीके से ऐसे इंक्लाइन प्लेन लगाया जाता था, जैसे डंडा, और इसके नीचे क्या कहते हैं एक बकेट अटैच किया जाता था और उसको खींच के जो है पानी को निकाला जाता था. तो ये आपके नाम, बस आपको इसको नाम जिसके जो नेम्स है वो आपको अच्छे से लर्न करना है. अब नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. मॉडर्न मेथड मतलब आजकल के जो सिस्टम्स होते हैं तो बहुत ही इकोनॉमिक है. अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम है, स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप. तो आपको ये 2 नाम याद रखने हैं और इसमें आप इसके जो है डिटेल्स लर्न करना है. जैसे आपके पीछे क्वेश्चन बनेगा, स्प्रिंकल सिस्टम इज़ यूज व्हेन द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग और व्हेन द सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. तो स्प्रिंकल सिस्टम में कब इस्तेमाल किया जाता था? जब उस ये मिट्टी जो है ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करके रख सकती है या उसको पानी प्रॉपर मात्रा में चाहिए था, पानी की कमी थी, तब
हम स्प्रिंकल सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। रोटेटिंग नॉजल्स, अब देखो यहाँ से आएगा स्प्रिंकल सिस्टम का। रोटेटिंग नॉजल्स आर अटैच टू द परपेंडिकुलर पाइप्स एट द रेगुलर इंटरवल्स, वाटर गेट्स स्प्रिंकल्स एज इफ इट्स वाज रेनिंग। अब देखो मैं आपको इसको समझाती हूँ किस तरीके से होता था। अब इसमें क्या होता था कि ऐसे परपेंडिकुलर पाइप्स लगाया जाता था, ओके, और यहाँ पे एक रोटेटिंग नॉजल्स होता था और इस जैसे पानी छोड़ते थे, यहाँ ऐसे फव्वारे के जैसे पानी जो है इस तरीके से सब जगह गोल 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 एकदम स्पीड से जो है पानी पहुँचता था। तो ये स्प्रिंकल सिस्टम है, एकदम गोल गोल करते थे, जो ऊपर से जो ऐसे गोल गोल घूमता है और ऐसे शावर के जैसे पानी गिरता है, तो इसको स्प्रिंकल सिस्टम कहते हैं। फिर ड्रिप सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ये इकोनॉमिक है एंड द सिस्टम इन्वॉल्व्स। अब इसका मतलब क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द रूट्स, जिससे पानी वेस्ट नहीं होता है और जहाँ पानी की कमी ज़्यादा होती है वहाँ, जैसे ये जड़ें हैं, यहाँ पे पौधा है एक छोटे छोटे, ओके, तो यहाँ पे जो है पाइप्स में बीच में होल होता था और एक बूंद 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 जड़ों पे पानी गिरता था, जिससे आपको ये पिक्चर में बताया गया है। टैप्स बताए गए हैं और इनके कनेक्शंस किए गए हुए हैं, जैसे आपको पॉट्स रखा गया है और बूंद 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 पानी जो है इनकी जड़ों में गिरता है, जिससे पानी की वेस्टेज भी नहीं होती है और धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब भी हो जाता है, ओके। तो हमने ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं इसमें आज। ट्रेडिशन इरिगेशन क्या है, ट्रेडिशन सिस्टम एंड मॉडर्न सिस्टम। अब इरिगेशन के रिलेटेड कुछ और टॉपिक यहाँ पे समझाया गया है, दैट के डू यू नो में। इरिगेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। क्रॉप्स के हिसाब से आपको पानी डालना है, अलग अलग स्टेजेस और मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से आपको पानी डालना है, ठीक है ना। कोई क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को लेस वाटर चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो एक पॉइंट बताया गया, इन द क्रॉप सच एज वीट एंड मेज एक्सेस वाटर इन द फील्ड्स रिजल्ट इन कंडीशन ऑफ वाटर लॉगिंग। अब ये वाटर लॉगिंग क्या होता है, पानी, जैसे आप पानी आपने डाल दिया, अब पानी डालने पे सॉइल के ऊपर ऊपर थोड़ा पानी का लेयर ही लेयर पड़ा है, तो वो क्या हो गया, वाटर लॉगिंग सिस्टम, मतलब जड़ों ने पानी को खींचा ही नहीं या सॉइल ने उस पानी को खींचा ही नहीं है। अब वाटर लॉगिंग से हवा नहीं मिलेगी मिट्टी को, जिससे रूट्स जो है डैमेज हो जाएगा, सड़ जाएगा। सॉइल में ऑर्गेनिजम्स है, ज़्यादा पानी में भी वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। वाटर लॉगिंग से सॉइल सॉल्ट, जैसे पानी में सॉल्ट होता है, वो ज़्यादा सॉल्ट जो है उस पानी में रह जाता है, जिससे उसकी फर्टिलिटी डैमेज हो जाती है। प्लांट्स कंटेन 80 to 90% water. Plant absorb this water from the soil through their root system. Along with the water, nutrients get transported to different plant parts. तो रूट्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है और उस पानी की मदद से सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पेड़ों के अलग अलग जगह पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे मेन जो टॉपिक है वाटर लॉगिंग के बारे में है। तो एक्सेस वाटर इन द फील्ड्स, जैसे फील्ड्स में जब ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग वीड्स के बारे में भी आज देख लेंगे। वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स। बस ये दिमाग में फिट कर लो कि वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट। मुझे जो पौधे नहीं चाहिए खेती में है, जो मेरा खेती को वेस्ट करवा रहे हैं, मतलब है ना, ये सारे जगह को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। अब आपने अगर कभी फसल देखी है कहीं पे भी, तो आप नॉर्मली देखोगे कि जब सीड्स डालते हैं तो अनवांटेड प्लांट्स भी साइड साइड में ग्रो हो जाते हैं। अब उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। क्यों निकालना है वो हम टॉपिक देखेंगे और कौन से वीड्स हैं वो भी हम देखेंगे। इन द फील्ड्स ऑफन मैनी अदर प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग अलॉन्ग विद द क्रॉप। तो क्रॉप प्लांट के साथ दूसरे पौधे भी ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जैसे मिट्टी है तो मिट्टी में कोई भी पौधे ग्रो हो सकते हैं। एज प्लांट्स ऑल प्लांट्स अदर देन क्रॉप्स आर कॉल्ड एज वीड। जो पौधा आपको क्रॉप के अलावा, मतलब आपको जो क्रॉप्स के अलावा आपको जो पौधा आसपास में ग्रो होता है वो सारे क्या कहते हैं, वीड्स। तो वीड्स आर अनवांटेड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स और पेस्ट विच ग्रोज अलॉन्ग विद द कल्टिवेटेड प्लांट्स ऑन देयर ओन। तो कुछ पौधे जो है हमने डाले नहीं हैं, हमको चाहिए भी नहीं है, ठीक है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, वीड्स। प्लांट्स एंड पेस्ट ऑन अदर देन क्रॉप्स आर कॉल्ड एज वीड्स। तो जो कीड़े हैं, पेस्ट है या प्लांट है जो क्रॉप्स के अलावा हमको चाहिए नहीं है, तो उसको वीड्स कहते हैं। वाई रिमूव वीड्स। अब देखो क्वेश्चन आता है कि हमको वीड्स क्यों निकालना है। दे आर थ्रेट टू द कमर्शियल क्रॉप्स एज दे कम्पीट विद, बिकॉज कि ये जो है कम्पीट करते, दे कम्पीट फॉर सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। अब जैसे आपने फसल डाल दी,
सीड्स डाल दिया। अब थोड़ा पौधा होने के बाद आसपास में अगर वो वीड्स ग्रो है तो वो क्या करेगा, पानी लेगा। आपने जो पानी डाला है वो उस पौधे को नहीं मिल के वो ले लेगा। सनलाइट से कंपटीशन करता है, वो मेन पौधों से कंपटीशन करता है और वो और एक्सेस ज़्यादा यूज़ कर लेता है, जिसके कारण जो है मेन पौधा जो है